प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा कथावाचक के विवादित मामले पर चर्चा करते हुए वार्ता में प्रदेश सह संयोजक भाजपा कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ जितेंद्र ओझा ने कहा कि दोनों लोगों में इस तरह का विवाद शोभा नहीं देता है। यद्यपि विवाद खत्म हो गया है, लेकिन दोनों लोगों में कुछ न कुछ कमियां हैं। शिव तत्व की जानकारी शायद अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। प्रेमानंद जी पर राधा माता की कृपा है, लेकिन वह अस्वस्थ होते हुए भी जनता के बीच पूरा समय देते हैं, परंतु एक त्रुटि उनमें भी है। 2 बजे रात को उन्हें यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के भी आराम का समय होता है। उन्हें सदैव ब्रह्म बेला में निकलना चाहिए, जो लगभग 3 बजे शुरू होता है। वैसे हम विद्वान नहीं हैं, वह लोग विद्वान हैं, लेकिन मैं करपात्री जी का वंशज होने के नाते थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। साथ ही साथ श्री ओझा ने कहा कि प्रेमानंद जी के ऊपर फूलों की बारिश उनके मानने वाले भक्त करते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन इस चीज को उन्हें मना करना चाहिए। फूल ईश्वर के ऊपर उनके चरणों में चढ़ाया जाता है, यह तो सच है, परंतु किसी व्यक्ति के या किसी संत के चरण उसे पर पड़े यह शोभा नहीं देता है, और लोग उनके गले में माल्यार्पण कर दे वह सम्मान है और शोभा देता है, पर उनके पैर पर रखकर उसको लेना यह निंदनीय है, क्योंकि यह फूल देवताओं पर चढ़ता है और मनुष्य के मरने के बाद जब वह शिव तत्व में विलीन होने के लिए जाता है तो उसके ऊपर फेंका जाता है, क्योंकि उसे शिव तत्व का एक छोटा सा अंश माना जाता है, वहां शोभा देता है। शिव के बारे में शायद अभी दोनों लोग थोड़ा जानते हैं। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, और शिव ही राधा है और कृष्णा है, और शक्ति ही राधा और कृष्णा है। बस कालखंड के हिसाब से लोगों ने अलग अलग रूप धारण करके जनता में नो चेतना पैदा किया है। इसी दो में एक विद्वान ने, मैं खुद से नाम से नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि हमसे हर मायने में विद्वान है, किसी ने कहा था कि शिव राधा दरबार में पिक दान लेकर खड़े रहते हैं, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए ऐसा शब्द बोलना क्या उन्हें शोभा देता है या उन्हें शिव को छोटा बना दिया है, जबकि पूरे ब्रह्मांड की रचना शिव से हुई है और इन्हीं से शक्ति का निर्माण हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि शिव शक्ति का नाम साथ में लिया जाता है, शक्ति शिव नहीं कहा जाता है। तो पहले शिव तत्व को जान ले, तब मंचासीन होकर अपने भक्तों से बात करें, तभी अच्छा है। ज्ञान की कमी कहीं ना कहीं दोनों में है, और दोनों में कुछ मैं भरा हुआ है। जिस दिन मैं निकाल देंगे उसी दिन ये तत्व को समझ जाएंगे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से नवनीत राठौर की रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताएं। जी पहचान गया, बोले। जी बताएं। हाँ, काफ़ी दिन अस्वस्थ हो गए। पिछले महीने 8 तारीख से ही हम दिल्ली थे, स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था। अभी आज आया हूँ, बताने। जी बोले। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है, हम करपात्री परिवार के वंशज हैं। जी जी हाँ, अवधूत दादा गुरु हैं, नर्मदा जी का जल पी के 200 ml जल पीते हैं रोज के बाद 24 घंटे में। जी जी देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह लोग मतलब हद की सीमा पार कर गए हैं। ठीक है, खाली आडंबर रचा जा रहा है। ठीक, इन दोनों लोगों की लड़ाई ये बहुत अजीब लग रही थी सुनने में। मैं तो उस समय अस्वस्थ था। ठीक है, देखिए, एक आपने सुना होगा, शिव ने राम को पूजा और राम ने शिव को पूजा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राधा माता से कृष्ण को नहीं अलग किया जा सकता, कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे विवाद होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भाई प्रदीप मिश्रा भी ज्ञानी हैं। ठीक है, और ये प्रेमानंद जी भी ज्ञानी हैं। तो भाई हम ज्ञानी के वंशज हैं जरूर, लेकिन हम उतना ज्ञानी तो है नहीं।
तो इस बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि इन दोनों लोगों ने अभी वास्तविक तत्व को जाना ही नहीं, सत्य को जाना ही नहीं। ये लोग केवल आडंबर में बहे जा रहे हैं, केवल कथा कहते हैं, आडंबर रचते हैं, स्वांग रचते हैं। ऐसे नहीं होता है। संत दादा गुरु को हम मानते हैं भाई संत, ठीक है। वह संत नर्मदा का 200 ml पानी पी के 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं, वो सारी डॉक्टरी परीक्षण फेल हो गई। क्या ये लोग रह पाएंगे? हैं? हाँ, ठीक है। उनके ऊपर क्या नाम, प्रेमानंद जी के ऊपर माता राधा का कृपा है। उनकी किडनी सुना जाता है कि खराब है, फिर भी वो स्वस्थ हैं, चलते हैं। लेकिन एक कमी है। एक कमी क्या है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और संत हैं, क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ। मैं संत नहीं हूँ, संत परिवार से ज़रूर हूँ, विद्वान परिवार से हूँ, लेकिन मैं संत नहीं हूँ। कि फूल 2 बजे रात को ये निकलते हैं। 2 बजे रात को कोई संत यात्रा नहीं करता है। 2 बजे रात को ईश्वर को भी आराम करने का समय होता है, ब्रह्म बेला में निकलना चाहिए। और फूल पे पैर नहीं रखना चाहिए। लोग फूल फेंकते हैं, इन्हें मना करना चाहिए, ठीक है। फूल पे पैर नहीं रखना चाहिए और स्वयं के ऊपर फूल की बारिश नहीं कराना चाहिए। फूल की बारिश ईश्वर पे ही शोभा देती है। और फूल की बारिश जब व्यक्ति ईश्वर में विलीन हो जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है, तब फूल की बारिश अच्छी लगती है, ठीक है। ठीक है, आप गले में आपको माल्यार्पण लोग कर दें, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन फूल की बारिश समझ में नहीं आती है और फूल पे पैर नहीं रखना चाहिए। यहाँ मेरा विरोध है, प्रेमानंद जी हो चाहे कोई हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आडंबरी धर्म इन लोगों का चल रहा है, जो भी लोग इस टाइप का है, ठीक है। मैं इसको खारिज करता हूँ। इस पर विवाद होना नहीं चाहिए था। भाई वो वास्तविक संत हैं। 200 ml नर्मदा का पानी पी के कोई रह पाएगा? आप बताइए, 1350 दिनों से। और आप बताइए आज नौजवानों से तेज जो दौड़ रहे हैं, तो वो शिव के तत्व को जान चुके हैं ना। शिव हर व्यक्ति के अंदर बैठा है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।